धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत चीजों को लेकर पालन करने को कहा था हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त, लेकिन मैंने इतना भी कुछ किया नहीं, फिर भी हनुमान जी ने मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दे दिए। अभी ये सब कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या नियम बताए थे उसका वीडियो यूट्यूब पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर थोड़ा ऑडियो भी सुन लो। आप पाठ और हवन करके अगर आप शयन करेंगे तो 40 दिन के अंदर ब्राह्मण रूप में अथवा वानराकृति में अथवा किम पुरुष रूप में अथवा पर स्वप्न में आपको श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि का अनुभव प्राप्त होगा। और आजकल की जनरेशन को लगता है कि ये सब झूठ है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी किसी चीज पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं भी आपके जैसे था। और जब तक इंसान को एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक वो उसे सच नहीं मानता। तो आज मैं आपको 3 ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो शास्त्री जी ने कहा था कि आपको 108 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, खुद से खाना खाना है, खुद से पका के खुद से खाना खाना है, और नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने। मैंने इतना कुछ किया नहीं, मैं घर में रहता हूँ, मेरी माँ ही मुझे खाना बना के देती है, वही मैं खाता हूँ। नाखून बाल मैंने 1 महीने तक काटे नहीं थे, लेकिन दाढ़ी को मैंने शेप दे दिया था, और जमीन पे ही सोता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, वेज ही खाता था, हर रोज स्नान करके नाम स्मरण सब कुछ करता था। अभी मेरा थोड़ा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद मैं मंदिर जाता था और ओम नमः शिवाय का जप करता था 9 माला, और उसके बाद में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसके बाद में प्रभु श्री राम का 1 माला करता था। अभी इतना करने के बाद मैं वापस आके मेरा काम करता था। कल मेरे सपने में हनुमान जी ने वानर के रूप में आकर मुझे दर्शन दे दिए। वो दर्शन बहुत ही कम समय के लिए थे, लेकिन उतना तो मुझे मिला। अभी आप सोचिए, मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ किया और मेरी इष्ट देवता का नाम स्मरण लेकर मैंने माला का जप किया, हर रोज स्नान किया, हर रोज वेज ही खाया, मतलब अभी मैंने नॉनवेज छोड़ ही दिया है, वेज ही खाता हूँ। इतना करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अभी कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग बहुत कम करते हैं तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अभी आपको आपके भाव के अनुसार आपको उस चीज को करना होगा, किसी के प्रेशर के अंडर आगे नहीं करना है। अभी सिर्फ इतना करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिया। अगर मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली ये सब फॉलो किया होता तो बहुत ही अलग रूप से मुझे दर्शन मिले होते, और इन चीज़ों की वजह से मुझे बहुत ही विश्वास बैठने लगा है कि भगवान होते हैं, ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें होते हैं। अभी सेकेंड आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब ये सब पाठ करता रहता हूँ हनुमान चालीसा का, या फिर ओम नमः शिवाय का जब कर रहा था एक दिन, तो मेरे गले में बहुत ही दर्द हो रहा था। मुझे बहुत मेरे सलाइवा, मतलब मेरी थूक भी मैं निगल नहीं पा रहा था, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। मेरा शरीर कह रहा था कि अभी जब बंद करके वापस तू घर जा, लेकिन मैंने ये नहीं माना, मन की बात सुनी या फिर अंदर की बात सुनी, और भगवान पे विश्वास रखा, मेरे इष्ट पे विश्वास रखा, और मैं मेरी माला करते गया। एक पूरी माला हुई नहीं थी ओम नमः शिवाय की, तब तक एक उधर भक्त थे, उन्होंने नारियल फोड़ा था, उसका प्रसाद लाके मुझे दे दिया, और उस नारियल को खाने के बाद मेरे इधर दर्द बहुत ही कम हो गया, वैसे लग रहा था कि मैं अमृत पी रहा हूँ। तो ये सेकेंड इंसिडेंट था। और तीसरा इंसिडेंट, जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके सब खत्म करता हूँ, राम जी का नाम लेके सब खत्म करके दर्शन लेके वापस जा रहा था, तब मनी मन मेरी एक इच्छा आई कि मेरे दुकान में जाने के बाद मैं हनुमान चालीसा का गाना लगाऊंगा, मतलब हनुमान चालीसा को स्पीकर्स पे लगाऊंगा, और उसको सुनकर उसके साथ एक बार गाने की इच्छा थी। तो वो अपने आप ही, मैं जैसे ही दुकान में पाँव रखा मैंने, तब हनुमान चालीसा शुरू हो रही थी। तो ये एक इच्छा अपने आप ही पूरी होगी। तो ये सब सच होता है। जैसे मोबाइल में वाईफाई होता है, वाईफाई बटन चालू करने से ही हम वाईफाई से कनेक्ट हो पाते हैं, वैसे ही इस सिस्टम में हमें खुद को जानना पड़ेगा, भगवान को जानना पड़ेगा, और खुद में उस सिस्टम को चालू करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, नाम स्मरण करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, उनमें विश्वास रखना होगा, तब जाके हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। अभी ये सब शास्त्रों में लिखा है। अभी अंधविश्वास अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। अंधविश्वास को पहचानने के लिए आपको शास्त्रों का पाठ करना ही होगा, शास्त्र पढ़ने होंगे, वेद पढ़ने होंगे, पुराण पढ़ने होंगे। अगर आपको ये सब मुश्किल लगता है तो कम से कम बेसिक ऑफ सनातन संस्कृति, ये बुक है, प्रतीक प्रजापति प्रभु जी ने लिख के रखी है, उस बुक को ऑर्डर करो, उस बुक को पढ़ लो। ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, मेरी इच्छा हो रही थी, मुझे सनातन धर्म का प्रचार करना है आपके साथ में मिलकर, तो मैंने इस चीज को भी बता दिया। उस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो
तो आपको बेसिक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी ये हुए अच्छे इंसिडेंट, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए। आगे मैं आपको बताऊंगा मुझे बहुत ही डरावने क्या अनुभव हुए थे, मतलब भूत पिशाच के वगैरह मेडिटेशन वर्क करते वक्त उसके डार्क साइड में, मतलब बहुत ही डराने वाली चीज क्या हुई थी मेरे साथ, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आजकल के जनरेशन को समझना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। अभी ये सब कुछ होता नहीं है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही कुछ भी बनाया नहीं होता। इस भारत में जितना भी कुछ है, अभी तमिलनाडु में एक टेम्पल है जिसके ऊपर 80 टन्स का पत्थर है, वो तो ऐसे अपने आप तो नहीं गया, इतने सारे स्टैचूस है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक स्टैचू थी, उसके सिर के बीच में से एक होल निकल रहा था और इधर से भी होल निकल रहा था, वो क्लियरली दिख रहा था, उसमें से एक तार भी जा रही थी। इतना डिटेल काम कैसे किया होगा? अभी आजकल हम उसे कर ही नहीं सकते, क्रैक आ जाता है, और कर भी ले तो उस समय बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन वो सब वेदों में लिख के रखा है। लेकिन हम वेद पढ़ते नहीं है, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, तो कैसे जानेंगे, कैसे विश्वास हम उस पर रख पाएंगे? तो हमें ये सब पढ़ना होगा, सनातन धर्म के बारे में जानना होगा। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई नहीं होती तो हमारे पास बहुत नॉलेज होता। वैसे अभी बहुत कुछ है हमारे पास, अगर हमने इसे भी छोड़ दिया तो हम हमेशा के लिए मिट जाएंगे, हमारा सनातन धर्म मिट जाएगा। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि सनातन धर्म कभी मिटेगा नहीं, वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। तो ऐसे ही साथ में सीखते रहते हैं, साथ में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं जो कि शाश्वत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जय सिया राम।